बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अब तारीख से खबरें सुनिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज में मुसलमानों की कम नुमाइंदगी पर इजहार तशवीश। कुलगाम में लापता नौजवान की लाश बरामद। रामबन और रियासी में सड़क हादसा में 4 अफराद की मौत। कनाडा में पाकिस्तानी मिशन ने यौम सियाह कश्मीर मनाया। सेमिनार और तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। भारत ताकत के इस्तेमाल से कश्मीरी अवाम के अज़्म को कभी नहीं तोड़ सकता। नज़ीर अहमद कुरैशी। कैनेडियन वजीर की खालिस्तान नवाज सिखों पर हमलों में अमित शाह के मुलव्वस होने की तस्दीक। गुरपुतन सिंह पन्नून के कत्ल की साजिश में मुलव्वस मुलजिम की हवालगी पर भारत से बात की जा सकती है। मैथ्यू मिलर। मुजफ्फरपुर भारत आबरोरेजी और कत्ल का निशाना बनने वाली दलित लड़की के अहली खाना ताहाल इंसाफ की मुंतजिर। अदा मसावात और महंगाई ने भारत को बहरानी सूरत-हाल से दोचार किया। कांग्रेस। मजहमती बयानात फलस्तीनी इलाकों में इसराइली अजहरियत रोकने के लिए काफी नहीं। सऊदी अरब। यूरोपियन यूनियन ने गजा में होने वाली तबाही को खौफनाक करार दे दिया। इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत में कामयाबी हमारी ही होगी। नए सरबरा हिजबुल्लाह। स्पेन ने इसराइल के साथ हथियारों की खरीदारी का मुआहदा मनसूख कर दिया। अब खबरें तफसील के साथ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन के मुसाबकती इम्तिहान 2023 के नताइज ने तनाज़े को जन्म दिया है, क्योंकि मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त में हिंदुओं और मुसलमानों में वाज़िह अदम तवाज़ुन नजर आता है, जिससे कश्मीरी अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है। तफसीलात के मुताबिक मुंतखब किए गए 71 उम्मीदवारों में से 36 से जायद हिंदू हैं। हालांकि वो इलाके में आबादी का सिर्फ 28% है, जबकि मुसलमान तकरीबन 70% हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों की नुमाया अक्सरियत के बावजूद इम्तिहानी नताइज में उनकी कम नुमाइंदगी शदीद तशवीश का बायस है। इन आला सरकारी मुलाजमतों पर हिंदुओं को मुंतखब किया गया है, जो महकमा माल जैसे अहम महकमों की निगरानी करते हैं। मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत के बावजूद 9 मुंतखब उम्मीदवारों में उनकी कम नुमाइंदगी ने सवालात को जन्म दिया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अहम इंतजामी ओहदों पर पहले ही हिंदुओं की अक्सरियत का तकर्रुर अमल में लाया गया है, जिसमें खास तौर पर महकमा माल शामिल है। जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐलान किया है कि मुंतखब उम्मीदवारों में सिर्फ 29 तकरीबन 40% ओपन मेरिट के जुमरे से आते हैं। उसके बराकस मुंतखब उम्मीदवारों में से 60% का ताल्लुक रिजर्व कोटे से है, जो दर्ज फिरस्त जातों और कबाइल के लिए मुख्तस। नाक़दीन का कहना है कि ये सूरत-हाल नौकरशाही और सियासी बददियानती के एक दीरीना रुझान की अक्कासी करती है, जिसने सिलेक्शन के अमल में मेरिट के उसूलों को नुकसान पहुंचाया है। इम्तिहान के नताइज मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रिजर्वेशन की पॉलिसियों के बारे में अहम सियासी मुबाहिसे के बाद सामने आए हैं। मुबसरीन नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंतजामिया पर जोर दे रहे हैं कि वो ओपन मेरिट के उम्मीदवारों की मुनसिफाना नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए रिजर्वेशन के तरीकों का मुकम्मल जायजा लेकर अपने मंशूर पर किए गए वादों को पूरा करें। इंतखाबी नताइज में तफावत से इलाके में मुस्लिम अक्सरियत के खिलाफ तासुब और इम्तियाजी सलूक की अक्कासी होती है। जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेक्शन अमल को आबादी के तनासुब को मद्देनजर न रखने पर पहले भी तनकीद का सामना करना पड़ा है। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में जिला कुलगाम से लापता होने वाले एक नौजवान की लाश बरामद की गई है। तफसीलात के मुताबिक 27 साल आदिल बशीर, जो रैनावाली श्रीनगर का रिहायशी था, 30 सितंबर 2024 से लापता था। उसके घर वालों ने बताया कि वो काम के लिए घर से निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। उसकी लाश अहरबल के करीब दरिया से बरामद हुई। गुज़श्ता हफ्ते आदिल के साथ लापता होने वाली खातून की लाश दरियाई जहलिम से बरामद हुई थी। तहकीकात के बाद बताया गया कि लापता होने से कबल दोनों को एक गाड़ी में एक साथ देखा गया था। दरियासना रामबन और रियासी अजला में 2 अलग अलग सड़क हादसात में 4 लोगों की मौत वाक़या हो गई और कई दीगर जख्मी हो गए। इधर बांडीपोरा के हाजन इलाके में एक 60 साल शख्स मोहम्मद अब्दुल्ला शेख ट्रैक्टर की जद में आकर जान बहक हो गया। बांडीपोरा के ही सोनावाली इलाके में एक 14 साल लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में आग लगने के नतीजे में 4 रिहायशी मकानात और एक दुकान जलकर खाकस्तर हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आग 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी शब जिला के कचहाल इलाके में घर में लगी, जो तेजी से करीबी घरों तक फैल गई। मकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम आतिशज़दगी से 4 मकानात और एक दुकान बुरी तरह मुतासिर हुए। अलबत्ता कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमीशन में मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर नाजायज भारतीय कब्जे को 77 बरस मुकम्मल होने के मौके पर यौम सियाह कश्मीर मनाया गया। तफसीलात के मुताबिक ओटावा में पाकिस्तानी हाई कमीशन और मॉन्ट्रियल, टोरंटो और वैनक्यूवर में पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल्स की तरफ से मुतादिद तकरीबात मुनाक़िद की गईं। पाकिस्तानी हाई कमीशन में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में तस्वीरी और दस्तावेज़ फ़िल्म की नुमाइश का एहतमाम भी किया गया, जिसमें पाकिस्तानी नज़ाद कैनेडियन शहरियों और कश्मीर काज के हामियों ने शिरकत की।
इस मौके पर सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कश्मीरी अवाम के साथ इजहारी यकजहती के पैगामात पढ़कर सुनाए गए, जिनमें कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लका करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया गया। अपने खिताब में कायम मुकाम हाई कमिश्नर फैसल काकड़ ने कश्मीरी अवाम की भारतीय अफवाज के जुल्म जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत का इआदा किया। उन्होंने जोर दिया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर कश्मीर काज की वकालत जारी रखेगा। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो जम्मू और कश्मीर के अवाम के खिलाफ दहाइयों से जारी गैर कानूनी भारतीय कब्जे और मजालिम के खात्मे में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीरी अवाम की अपनी तकदीर का फैसला खुद करने की जायज़ ख्वाहिशात का गला घोंट दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत गुज़श्ता 77 बरसों से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद से मुसलसल इनकार कर रहा है। कायम मुकाम हाई कमिश्नर ने कहा कि भारतीय दावों के बरअक्स जम्मू और कश्मीर एक बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है जो 7 दहाइयों से अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि यौम सियाह कश्मीर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी बहरान से हंगामी बुनियादों पर निमटने की ज़रूरत है। काउंसलर जनरल मॉन्ट्रियल, टोरंटो और वैनक्यूवर ने मुख्तलिफ तकरीबात समेत सेमिनार्स का इनेकाद किया, जिनमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन सूरत हाल को बेनकाब किया गया। बरतानिया में कश्मीरी सफीर, कश्मीर कैंपेन ग्लोबल के चेयरमैन और वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के बानी रहनुमा नज़ीर अहमद कुरैशी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मजालिम को बेनकाब करते हुए कहा कि भारत आबादियाती तब्दीली और मकबूजा जम्मू और कश्मीर को हिंदू रियासत बनाने की मज़मूम कोशिश करता है, जिसका आलमी सतह पर नोट्स लेने की ज़रूरत है। 27 अक्टूबर को यौम सियाह कश्मीर के मौके पर भारतीय हाई कमीशन लंदन के सामने एक मुजाहरे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ताकत के इस्तेमाल से भारत कश्मीरी अवाम के अज़्म को कभी नहीं तोड़ सकता। उसकी 10 लाख सफाक अफवाज इस बर्बरियत में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम अपने हक खुद इरादत और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नाब निहाद इंतखाबात रायशुमारी का मुतबादिल नहीं हो सकते। नज़ीर अहमद कुरैशी ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन और खुशहाली उसी वक्त मुमकिन है जब मसले कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात के अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। मसले कश्मीर को हल किए बगैर इस खत्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाब कभी शर्मदे ताबीर नहीं हो सकता। लिहाजा भारतीय हुक्मरान जितना जल्द इस हकीकत को तस्लीम करेंगे, उतना ही इस खत्ते में रहने वाले अरबों लोगों के हक में बेहतर होगा। इस मौके पर भारतीय हाई कमीशन को एक यादाश्त भी पेश की गई, जिसमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारत के नाजायज और गासिबाना कब्जे की मजम्मत और उसके फौरी खात्मे की जरूरत पर जोर दिया गया है। कनाडा के नायब वज़ीर ख़ारजा डेविड मॉरिसन ने कहा है कि उन्होंने एक अमरीकी अखबार को तस्दीक की है कि भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह कैनेडियन शहरियों के कत्ल की साजिश में मुलव्वस हैं। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती से मुतालिक कैनेडियन पार्लिमानी कमेटी की समाअत के दौरान किए गए इस इंकशाफ से ओटावा और नई दिल्ली के दरमियान कशीदगी में इजाफे का खदशा है। वाशिंगटन पोस्ट ने 14 अक्टूबर को नामालूम कैनेडियन अहदेदारों का हवाला देते हुए कहा था कि उन्होंने भारतीय हुकूमत को बताया था कि भारतीय सिफारतकारों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू और पैगामात में अमित शाह और खुफिया एजेंसियों के एक सीनियर अहलकार के हवालाजात शामिल हैं, जिन्होंने कनाडा में इंटेलिजेंस इकट्ठी करने और सिख आज़ादी पसंदों पर हमले की हिदायत की थी। अमरीकी अखबार में शाया होने वाले मजमून में कहा गया है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का ये बयान एक बरस बाद एक बड़े सिफारती तनाज़े का रुख इख्तियार कर गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि खालिस्तान नवाज कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय हुकूमत के एजेंट मुलव्वस हैं। भारत ने 14 अक्टूबर को ऐलान किया कि कनाडा ने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत उसके 6 सिफारतकारों के खिलाफ मुजरिमाना तहकीकात शुरू कर दी है। बाद अज़ां कनाडा ने ओटावा में 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। भारत से तहकीकात में मदद की कनाडा की तमाम दरखास्तों को मुस्तरद किए जाने के बाद ओटावा ने उन्हें मुल्क बदर कर दिया। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि उसकी तहकीकात हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल से आगे चली गई और इसमें भारतीय सिफारतकारों की तरफ से जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के अरकान को भारतीय नजाद कैनेडियन शहरियों को डराने धमकाने के लिए इस्तेमाल करने के सबूत शामिल हैं। वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल के पहले हिस्से में अमित शाह का नाम नहीं लिया गया था और उसमें सिर्फ भारत में एक सीनियर अहलकार की शमूलियत का हवाला दिया गया था। ताहम इब्तदाई इशात के कई घंटों बाद ताज़ा इशात में अखबार ने अपने ज़राए से मज़ीद तफसीली मालूमात
हासिल करते हुए भारतीय वज़ीर दाखिला को ज़ेर बहस एहलकार के तौर पर शनाख्त किया। कैनेडियन वज़ीर आज़म की कौमी सलामती और इंटेलिजेंस मशीर नथाली डरमैन ने पार्लिमानी कमेटी के सामने अपने इब्तदाई बयान में वजाहत की कि वाशिंगटन पोस्ट से बात करना भारतीय हुकूमत की जानिब से गलत मालूमात का मुकाबला करने के लिए मीडिया की हिकमत अमली का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि कनाडा में होने वाले संगीन जराइम में कत्ल की साजिशें, बत्ताखोरी और शदीद तशद्दुद के दीगर वाक़यात शामिल हैं। अमेरिका ने कहा है कि खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपुतुन सिंह पन्नून के कत्ल की साजिश में मुलव्वस मुलजिम से तहकीकात के लिए भारतीय हुकूमत से राब्ते में है। मुलजिमान की गिरफ्तारी और जवाब तलबी के लिए भारत पर जोर दिया है। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में गुरपुतुन सिंह पन्नून के कत्ल की साजिश और मुलजिम की गिरफ्तारी से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि 2 हफ्ते कबल भारतीय वफ्द तहकीकात के लिए अमेरिका आया था। वफ्द ने अमरीकी हुकाम को तफसीली ब्रीफिंग दी और अमेरिका ने मुलजिम की गिरफ्तारी और जवाब तलबी पर जोर दिया है। उन्होंने भारत के किसी भी सिफारतकार की अमेरिका से बेदखली से मुतालिक खबरों की तरदीद की। मैथ्यू मिलर ने कहा कि कनाडा और भारत के दरमियान पाई जाने वाली कशीदगी से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं। दोनों ममालिक एक दूसरे के सिफारतकार बेदखल कर रहे हैं, ये उनका बाहमी मामला है। गुरपुतुन सिंह पन्नून के कत्ल के साजिश के मरकजी मुलजिम विकास यादव को भारत से अमेरिका लाए जाने के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि इस बारे में भारत से बात की जा सकती है, ताहम हतमी फैसला अमरीकी महकमा इंसाफ करेगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान ने बताया कि कनाडा ने गुरपुतुन सिंह पन्नून के कत्ल की साजिश से मुतालिक तफ्तीश की बुनियाद पर चंद मालूमात अमेरिका से शेयर की हैं। वाज़ेह रही कि गुरपुतुन सिंह पन्नून के पास अमेरिका और कनाडा दोनों की शहरियत है। भारतीय रियासत बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में अगवा, आइब्रोरेजी और कत्ल का निशाना बनने वाली दलित लड़की के अहले खाना ताहाल इंसाफ के मुंतजर हैं। रवां बरस अगस्त में मुजफ्फरपुर के पारो इलाके में 14 साल दलित लड़की को अगवा करने के बाद आइब्रोरेजी का निशाना बनाकर कत्ल किया गया था और उसकी लाश खेतों में फेंक दी गई थी। मुतासरा लड़की की वालिदा ने अफसोस जाहिर किया है कि 2 माह का अरसा गुजरने के बाद भी अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के कत्ल में ऊंची जात के हिंदू शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अभी तक सिर्फ तफ्तीश कर रही है। भारत में अक़लियतों खुसूसन दलित खवातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हुआ है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में राइज ज़ात पात के निज़ाम की वजह से अक़लियतों खुसूसन दलितों से इम्तियाजी सलूक, उनके खिलाफ तशद्दुद और नफरत अंगेज़ वाक़यात का सिलसिला जारी है और दलितों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात तकरीबन हर 10 मिनट में रिपोर्ट होते हैं। भारत में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की भारतीय हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि भारत में अदम मसावत और महंगाई ने बहरानी कैफियत पैदा की है, जबकि मुल्क गैर यकीनी और मुश्किल इक्तिसादी सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत गुज़श्ता एक दिहाई से भारत की तरक्की का राग अलाप रही है। ताहम उन्होंने दावा किया कि तनख्वाहों से मुतालिक अदम मसावत और महंगाई की वजह से भारत को बहरान का सामना है और मुल्क बदतरीन गैर यकीनी और मुश्किल इक्तिसादी हालात से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से भारत में मुतवस्सित तबका मुसलसल सुकड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जारी होने वाले सनतों के सालाना सर्वे 2022-2023 के एदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि 10 बरस कबल के मुकाबले में मजदूरों और मेहनत कशों की कुव्वत खरीद में बड़ी हद तक कमी आई है। जयराम रमेश ने भारत में शदीद महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साबिक डिप्टी गवर्नर डॉक्टर वरल आचार्य ने कहा कि गुज़श्ता दिहाई में अडानी ग्रुप समेत 5 बड़े ग्रुपों को उरूज हासिल हुआ है, जिनकी इस वक्त भारत के 40 सेक्टरों बशमूल सीमेंट, केमिकल, पेट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग और दीगर इदारों में मोनोपोली कायम है। उन्होंने कहा कि मोदी के दौरे हुकूमत में भारत के मुख्तलिफ खत्तों में अदा मसावत अरूज पर है। एदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी का अरबपति राज बरतानवी राज के मुकाबले में ज़्यादा अदा मसावत पर मबनी है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है कि सऊदी अरब गजा में जंगबंदी के लिए हर मुमकिन इकदाम करने से गुरेज नहीं करेगा। मज़ामती बयानात फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली जहरियत रोकने के लिए काफ़ी नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से UNRWA के कमिश्नर फिलिप लाज़ारेनी ने मुलाकात की। रियाज में होने वाली मुलाकात में सऊदी हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी के अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि गजा में इसराइल की जानिब से जारी वहशाना नस्ल कुशी की मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि गजा और लिबनान की सूरत-ए-हाल पर जल्द अरब इस्लामी सरबराही इजलास बुलाया जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी
अनरवा की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। कमिश्नर अनरवा फिलिप लाजारिनी ने कहा कि इसराइल अनरवा की सरगर्मियां खत्म करने की साजिशें कर रहा है। इसराइली इकदामात के बाइस मगरबी किनारे में सूरत-ए-हाल इंतहाई संगीन हद तक पहुंच गई है। फिलिप लाराजनी ने मजीद कहा कि फ़लस्तीनी मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है। इसराइल के नाफिज करदा सख्त कवानीन से फ़लस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। कमिश्नर अनरवा ने कहा कि गजा पट्टी और मगरबी किनारे में जारी इसराइली जहरियत दो रियासती हल को नामुमकिन बना रही है। गजा को सोची समझी मनसूबाबंदी के साथ तबाह बर्बाद किया गया। यूरोपियन यूनियन ने इसराइल की जानिब से गजा के बैत-ए-लाहिया इलाके में की जाने वाली तबाही को खौफनाक करार दे दिया। यूरोपियन यूनियन ने गजा के बैत-ए-लाहिया में होने वाली खौफनाक इसराइली जहरियत की मज़म्मत की है। इस हवाले से बयान जारी करते हुए यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा कि गजा में बैत-ए-लाहिया की तस्वीर खौफनाक है। उनका कहना है कि इसराइली फौजों के एक और हमले में कम से कम 100 अफराद मारे गए हैं। जोसेफ बोरेल ने कहा कि इस जंग में शहरियों के तनासुब और तहफ़्फ़ुज़ के उसूलों को बेदर्दी से नजरअंदाज किया जा रहा है। हम इसकी मजम्मत और एहतसाब का मुतालबा करने से बाज नहीं आएंगे। हिजबुल्लाह के नए सरबराह नईम कासिम ने अपने पहले खिताब में कहा है कि इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत में कामयाबी हमारी ही होगी। नईम कासिम ने कहा कि शहीद हसन नसरुल्लाह का मकसद ही उनका मकसद है। ईरान का कोई मफाद नहीं, वो हमारे उसूली मौक़िफ़ की तायीद करता है। नए हिजबुल्लाह सरबराह ने गजा की हिमायत जारी रखने और खत्ते को इसराइल से दरपेश मसाइल का भरपूर जवाब देने का अज़्म ज़ाहिर किया। उन्होंने मजीद कहा कि हम कई दिनों, महीनों और सालों तक मुज़ाहमत करने की सलाहियत रखते हैं। इसराइल हमारी सरजमीनों से निकल जाए वरना उसे कीमत अदा करनी होगी। नईम कासिम ने कहा कि इसराइल को फैसला करना होगा। हम काबिल कबूल शराइत की बुनियाद पर जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। स्पेन ने इसराइल के साथ हथियारों की खरीदारी का मुआहदा मनसूख कर दिया। स्पेन ने अपनी पुलिस के लिए असलहा और गोला बारूद खरीदने में इसराइल के साथ मुआहदा किया था। स्पेन की तरफ से मुआहदा मनसूखी का ऐलान गुज़श्ता रोज किया गया है। स्पेन के ऐलान के मुताबिक स्पेन इस हवाले से कुछ इसराइल को फरोख्त करेगा, न उसे खरीदेगा। इससे पहले एक रेडियो ने अपनी खबरों में कहा था कि उसकी पुलिस ने इसराइल से 9 mm के 15 मिलियन राउंड्स खरीदने का मुआहदा 6 मिलियन यूरो की रकम से किया था। ये मुआहदा इसराइल की गार्डियन लिमिटेड इसराइल के साथ तय पाया था। स्पेन ने इस मुआहदे की मनसूखी की वजह बताते हुए कहा है कि यह फैसला गजा में अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जंग के बाइस तबाही के नतीजे में किया गया है। स्पेन की हुकूमत ने अक्टूबर 2023 में ही तय कर लिया था कि वो इसराइल को कोई असलहा फरोख्त भी नहीं करेगी।